देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जाओ, आप जाकर पालकी में बैठो। आपके ससुर जी अभी पालकी उठाने का हुक्म देंगे। जाओ। ठीक है, जाती हूँ। पता है नापित बहू, तुम बिल्कुल सही समय पर सही बात करती हो। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो श्री लक्ष्मी। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं आऊंगी ही नहीं भगिनी। तुम कैसे देखोगी मेरा छल? नारायण नारायण। आओ देवर्षि आओ। बताओ क्या समाचार लाए हो? क्या कर रही है अलक्ष्मी पृथ्वीलोक में? प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। देवी अलक्ष्मी और उनकी सेविका जरती पृथ्वीलोक में ही हैं। कुछ समय पूर्व देवी अलक्ष्मी बहुत विचलित थीं। क्या करेंगी कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं। किंतु अचानक मैं कुछ समझ नहीं पा रहा प्रभु। इस समय उनका कोई समाचार नहीं है। समाचार नहीं है? ये क्या कह रहे हो देवर्षि? अलक्ष्मी माया विद्या में विशेषज्ञ है, तो क्या वो अभी किसी माया रचने में व्यस्त है? ऐसा कौन सा माया प्रयोग किया है लक्ष्मी ने, जो आप भी पता नहीं लगा पा रहे? देवी, यदि वो पृथ्वी लोक में माया द्वारा मानव रूप धारण करे तो मैं भी सरलता से उसे पहचान नहीं पाऊंगा। केवल यदि वो अपना कोई चिन्ह रखे तभी उसे पहचानना संभव होगा। डामर विद्या द्वारा उसने ये शक्ति प्राप्त कर ली है। यदि अलक्ष्मी विद्या का प्रयोग करके रूप बदलकर मेरे भक्त धनेश्वर के घर में प्रवेश करती है, तब तो ये बहुत ही चिंता का विषय है प्रभु। माता, जब तक धनेश्वर के गृह में आपकी पूजा अर्चना होगी, आप पर उनका विश्वास रहेगा, तब तक आपको क्या भय माता। देवी या लक्ष्मी किसी भी प्रकार धनेश्वर के गृह में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब तो केवल एक ही उपाय है कि अलक्ष्मी धनेश्वर के गृह में प्रवेश करें। माता, जिस गृह में आप विराजमान हैं, उस स्थान पर देवी या लक्ष्मी प्रवेश कर सकती हैं? ये कैसे संभव है माता? यदि मेरे भक्त अलक्ष्मी को उस घर में प्रवेश कराए तब ये संभव है देवर्षि। एक दिन उसने मेरे पटचित्र की आरती करके उसे गृह में स्थापित किया था। तब से वो मेरी पूजा करती है, मेरा व्रत पालन करती है। उसके गृह की बहुएं सभी लक्ष्मी रूपी हैं। इसलिए धनेश्वर के गृह में अब तक कोई अमंगल प्रवेश नहीं कर पाया है। किंतु वो अलक्ष्मी की आरती करके उसे गृह में स्वागत करे, तब द्वंद्व, हिंसा, कलह धीरे धीरे उसके गृह में बढ़ेगा और तब वो गृह मुझे त्याग करना ही होगा। किंतु मैं जानती हूँ देवर्षि, धनेश्वर के गृह में ऐसा दिन नहीं आएगा। माता, इस गृह में आपकी नियमित पूजा अर्चना हो, ये देखने का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माता। प्रभु, आप नीरव क्यों हैं? काल की गति क्या कभी कोई रोक पाया है नारद? जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। आज तो धनेश्वर के घर में नई बहू आ रही है। तो क्या हुआ प्रभु?
वो नई वधू भी तो उस गृह की ही लक्ष्मी होगी। माँ ठकुराइन, पालकी आ गई है। जल्दी जल्दी चलो, बड़ी बहू रानी, मंजली बहू रानी, जल्दी करो जल्दी करो। इस आरती की थाली में सब तैयार है ना, देखो। मंजली बहू, ओ बहू रानी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मेनका बहू, सुना है नई बहू रानी के साथ दासी आई है, बुलाओ तो देखें उसे। बुलाओ उसे। हाँ, अभी बुलाता हूँ। ओ नापित बहू, कहाँ गई? अरे, क्या हुआ तुम्हें? सत्य, मेरा स्वागत किए बगैर मैं श्री लक्ष्मी की भक्त के गृह में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या हुआ बिटिया? अंदर आ जाओ। मालकिन ने मुझसे कहा कि बहुरानी के साथ ही प्रवेश करना। मेनका बहू, ये नई बहू के घर से कैसी दासी भेजी है समधियों ने? ओ खोरी माँ, सब एक जैसे होते हैं क्या? मेनका, मेनका, कहाँ गए ये सब? अच्छा, आओ बिटिया आओ। मैंने कहा तुम्हारे प्यारे छोटे बेटे की बहू लेकर आया हूं। उसकी आरती करके उसको प्रवेश कराओ। देखिए प्रभु, इस गृह में आकर सब कैसे लक्ष्मी रूपी बन जाते हैं। इस गृह में प्रवेश करने का समय आ चुका है। क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ आपको? अरे
नहीं बहू, मैं तो यहीं पर हूँ, आपके पास ही, यहीं पर। का बहू, ये कैसा अमंगल हुआ री? ससुर है, देवर है, इनके बीच नहीं बहू का घूंघट उतर गया। जा जा, जल्दी ठीक करके आ। रुको बड़ी बहू रानी। ओ नापित बहू, ये घूंघट ठीक तो करो जरा। हाँ, करती हूँ। प्रभु, देखिए वो नापित बहू कैसे अचानक से आरती के सामने नई वधू के पास आकर रुकी है। अब इस घर की समस्त लक्ष्मी रूपी बहुओं को अलक्ष्मी बनाने का दायित्व मेरा। आओ बहू रानी। इस बार
इस बार तुम्हारी भक्त ने ही मेरी आरती करके मुझे घर में प्रवेश कराया है श्री। इस गृह से तुम्हें अब मैं निकाल कर ही रहूंगी। तुम्हारी प्रिय गृह लक्ष्मियां कैसे बदल जाती है देखो। अवंती नगर लक्ष्मीहीन होगा। देवी, इतनी चिंता मत करो। तुमने तो स्वयं ही कहा है, घर में अगर कोई अनाचार ना घटे तो अलक्ष्मी कभी कुछ नहीं कर पाएगी। इस जगत में भक्तों की शक्ति सबसे अधिक है। भक्त के विश्वास करने से ही भगवान की शक्ति में वृद्धि होती है। सत्य प्रभु, सत्य कहा है आपने। नारायण नारायण। मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ माता। कुछ समय पश्चात आपके श्री चरण में आकर सब समाचार प्रदान करूंगा माता। देवी, बहुत समय बाद तुमसे एकांत में मिला हूं। मेरी बहुत इच्छा हो रही है मलय पर्वत पर जाने की। तुम चलोगी? जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपकी इच्छा का मैं कभी अनादर कर सकती हूँ? आओ। बड़ी बहू रानी, तुलसी मंदिर का दीपक बुझ कैसे गया? ये कैसा सर्वनाश है? मेनका, क्या हुआ? अब तुम्हारा विदाई उत्सव आरंभ हुआ भगिनी श्री लक्ष्मी। माँ, मैंने कौन सा अन्याय किया है माँ? तुलसी मंदिर का दीपक बुझ गया। आज इतना शुभ दिन है, मेरे घर में बहू आई है और आज ही दीपक बुझ गया। मेनका, छोटी बहुरानी कितने समय तक द्वार पे खड़ी रहेंगी? नियम अनुष्ठान पूरा करके बहुरानी को घर में प्रवेश कराओ। नहीं, बहू को द्वार पर खड़ा करके सास ने एक दीपक को लेकर रोना धोना आरंभ कर दिया है। आपकी तो लगता है किस्मत बहुत ही खराब है। ससुराल में आदर सम्मान नहीं मिलेगा। पति भी तो माँ के आंचल में ही है। आदर ना मिलने से मैं अपने मायके में बता दूंगी, तब इन्हें समझ आएगा मैं क्या ऐसे वैसे घर की लड़की हूँ। अब कैसे इस संसार की रक्षा करोगी तुम श्री? ये बहू तो अलक्ष्मी बनकर ही प्रवेश कर रही है।
देवी, कौन सी चिंता कर रही हो तुम? इतनी विचलित क्यों हो गई हो? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उस समय सच में विचलित हो गई थी। अपने भक्त के गृह में ऐसा अमंगल देखकर मैं व्याकुल हो गई हूँ। मन कर रहा है अभी चली जाऊं पृथ्वी में, रक्षा करूं उनकी। किंतु आपका आचरण देखकर लगता है आप वो नहीं चाहते। देवी, समस्त कार्य का एक सही समय एवं सटीक उपाय होता है। ये बात मैंने तुमसे हमेशा ही कही है देवी। किंतु प्रभु, देरी होने पर यदि वो विपदा में पड़ गए तो? मैं जानता हूँ देवी। ये भक्त ही तुम्हारी संतान है, किंतु केवल स्नेह के द्वारा ही संतानों का पालन नहीं कर सकते। माता अपने संतानों की विभिन्न उपाय से रक्षा कर सकती है। कभी तो स्नेह के द्वारा, कभी परीक्षा द्वारा, तो कभी कठोर होकर और कभी कोमल होकर। किस समय कैसा आचरण करोगी वो तुम्हें ही समझना होगा देवी। चल मेनका बहू, क्या ही करेगी? कितनी भी अभागन क्यों ना हो, बहू को अब विदा तो नहीं कर सकती ना। छी खुरी माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? बहू क्यों अभागन होगी? मेरे घर में पूरा साल माँ लक्ष्मी वास करती है। इस घर में जो भी बहू आएगी वो लक्ष्मी के रूप में होगी। नहीं 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 नहीं, जरूर मेरी ही पूजा में कोई कमी रह गई होगी माँ, जरूर। आओ माँ लक्ष्मी, मेरे घर में आओ, मेरा घर उज्जवल कर दो। आओ बिटिया, बहुत समय से द्वार पर खड़ी हो जानती हूँ मैं, गुस्सा मत करना। हाँ बिटिया, असल में माँ लक्ष्मी का दीपक इस तरह अचानक से बुझ गया ना, ये बहुत ही अमंगलकारी घटना है। आजा बेटा, तू भी आजा, यहाँ पर आ।
आओ। ना मेनका बहू, तू भले कुछ भी बोल, इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं। होरी माँ, बच्ची है, चलना अवश्य सीख जाएगी। ओ छोटी बहू रानी, ऐसे नहीं चलते। ऐसे चलने से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। वे धीरे से चलने वाली बहू के घर में ही विराज करती हैं, है ना? ऐसा चलना तो अलक्ष्मी के लक्षण हैं। ओ बड़ी बहू, माँ, जाओ तो छोटी देवरानी को घर में लेकर जाओ, रस्में आरंभ करो। मैं अभी आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। छोटी,